नमस्कार मित्रों, मैं ललित शर्मा ललित संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको क्या शुरू से और एंड तक जरूर देखना। और वैसे तो देखो एनसाइक्लोपीडिया तो कोई है ही नहीं है, बाकी मेरा प्रयास होगा कि लगभग उसमें सभी पैटर्न में आपको ले लूँ। तो देखो कैलेंडर, ये टॉपिक ले रहा हूँ आपको। बेसिकली इसमें जो सवाल पुटअप करते हैं वो इस तरह करते हैं, जैसे ये कल्पना मात्र होती है। जैसे मान लो दे दिए इसने वैसे कि भाई बताओ 10 जनवरी कुछ भी है 1976 को रविवार का दिन रहा हो, तो 15 मई और कुछ 6 जुलाई पहुंचाते हैं, 15 जुलाई 1976 को कौन सा वार होगा। तो ये क्या आइडियल मान होते हैं ये कि अगर इस दिन ये वार है तो इस दिन कौन सा वार होगा। ये कोई गारंटी नहीं है, सही नहीं है कि साहब ये वास्तव में 10 जनवरी 1976 को रविवार था, ऐसा कोई जरूर नहीं है। पर हमको इसके अकॉर्डिंग निकालना होता है कि कौन सा वार होगा। तो कुछ लोग क्या इसको सूत्र के मार्फत भी करते हैं, उसमें क्या कोड वोड याद करने पड़ेंगे आपको। दूसरी बात, वो कोड है जो इतने काम नहीं करते। वो सवालों में जब घुमा फिराव आते हैं तो उनसे कुछ होता भी नहीं कोडों से। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका जो बेसिक फंडा है वो बताता हूं। देखो बेसिक फंडा ये है कि सबसे पहले आपको यह दिनों का गैप देखना होता है कि कितने दिनों का अंतर है। ये 10 जनवरी है और ये 15 जुलाई है, कितने दिनों का अंतर है। तो दिनों का अंतर देखने के लिए आप देखो, आपको पता होना चाहिए कि जनवरी कितने की है, फरवरी कितने की है, मार्च कितने का है। पता नहीं होता है तो यूं मुट्ठी बंद करके यूं कर लिया करो। आप देखें उभार से 31 को इंडिकेशन देगा और डाउन में जाएगा 30 को देगा। एक फरवरी को जरूर छोड़ना, जैसे जनवरी उभार है 31, फरवरी को छोड़ दो एक बार, क्योंकि फरवरी या तो 28 की होती है 29 की, 30 की आज तक भी नहीं आई। ठीक है, एक बार चर्चा हुई थी 2000 के आसपास जरूर चर्चा में आया था, लेकिन वो उस समय की भी नहीं। वैसे एक बार करनी पड़ेगी, लगभग 3200 साल बाद एक दिन का फर्क आएगा। जो ज्योग्राफिकल मैटर है वो अपना कोई मैटर भी नहीं है। पर आज तक जब से अपने कैलेंडर जो है अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर जो घोषित हो रहा है ये, ठीक है, ये कोई इंडिया का भी नहीं है, भारत का नहीं है, पूरे संसार का, इसी को मानते हैं। तो क्या है, फरवरी जो है ना उसको छोड़ दो आप एक बार, क्योंकि फरवरी साधारण वर्ष में तो 28 की होती है और लीप वर्ष में 29 की होती है। साधारण और लीप का पता कैसे लगता है वो मैं आपको अभी बता दूं। देखो मार्च 31 है, फिर अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। इस हाथ में आ जाओ चाहे इसमें चल जाओ, ठीक है ना। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये जनवरी फरवरी का पता होना चाहिए। बात करें फरवरी की, यार फरवरी 28 कब होती है और 29 की कब होती है। तो देखो साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। जब कोई साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष को ध्यान रहे अधिवर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष। ठीक है, एक बार वैसे ही सवाल आया हुआ है इसके ऊपर है, जो आरपीएससी में आया था कि टीचरों की भर्ती में, वो भी कि बताओ किसी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आपको बता दूं अधिवर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन होते हैं। ये अब क्या है, आपका काम है जो पता कैसे लगता है कि भाई ये साधारण है लीप है। तो पता ऐसे लगता है, जैसे मान लो कोई सत्र कोई भी दिया आपको 1976, ये मान लो 1950 है, 1852 है, 1459 है, कुछ भी होता है, मान लो 56 है, कुछ भी है, कि भाई ये लीप है या नहीं है। तो सत्र में 4 का भाग दिया जाता है और 4 का भी पूरी संख्या में मत दो, लास्ट के 2 डिजिट में देके देख लो। जैसे 76 है, इसमें देके देख लो, 19 चौके 76, पूरा पूरा गया ना, पूरा पूरा भाग जाए तो लीप है, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये लीप है। 50 है, आप 50 भी 4 का दे लो, 12 चौके 48, पूरा पूरा नहीं गया, 2 बच गए यहाँ, इसका मतलब ये साधारण है। और साधारण है तो क्या होगा, फरवरी 28
ठीक है, फरवरी 28 दिन की होगी और इस वर्ष में दिन कितने होंगे 365, और लीप वर्ष में फरवरी 29 होगी, ठीक है, और उस वर्ष में 366 होंगे। जैसे 1852 है, मान लो 4 का दिया, पूरा पूरा गया, 13 चौके 52, पूरा पूरा गया ना, इसका मतलब ये कैसा हुआ, लीप है। 56 में 4 का दिया, 14 चौके 56 गया पूरा पूरा, 1456 में मत दो, 56 में दे लो, चाहे पूरा पूरा गया, लीप है भाई, ठीक है। तो कुल मिला के सत्र में 4 का भाग देकर देखते हैं। हाँ, यदि कोई कंप्लीट सेंचुरी आती है, पूर्ण शताब्दी है कोई भी, पूर्ण शताब्दी का मतलब जैसे ये मान लो मैं बोलूं यहां 1100 है, 1200 है, 1500 है, 1600 है, 2000 है, ऐसे जब कोई पूर्ण शताब्दी आती है, कंप्लीट सेंचुरी यदि है, तो उसमें 4 का नहीं 400 का भाग देता है, ऐसे। अब 400 का इसमें पूरा पूरा गया क्या, नहीं गया, इसका मतलब ये साधारण है। 400 का गया क्या, गया, इसका मतलब ये लीप है। इसमें 400 का गया क्या, नहीं, साधारण है। 400 का गया क्या, गया, लीप है। गया क्या, गया, लीप है। कुल मिला के पूर्ण शताब्दी यदि है कोई, तो उसमें कितने का भाग देना है, 400 का, और भाग पूरा जाता है तो लीप है, नहीं जाए तो पूरा साधारण है। देखो, हम यूं मान के चलते हैं कि 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, पर ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे आपको थोड़ा सा मैं बता भी दूं उसके बारे में भी। देखो, मान लो जैसे कोई सत्र है, कुछ भी है, जैसे 1896 ये 9, आपको पता है लीप वर्ष है, क्यों, क्योंकि 4 का पूरा पूरा जाता है, इसमें लीप है। अब आपको ये भी पता है कि 4 साल बाद तो 1900 आएगा। अब 4 साल बाद लीप आता है, तो क्या ये लीप है क्या, ये देखो, लेकिन आपको पता है इसमें 400 का भाग देना पड़ेगा। 400 का पूरा भाग नहीं गया, इसका मतलब ये साधारण है। हाँ, 1904, इसमें 4 का देना पड़ेगा, पूरा पूरा गया, इसका मतलब ये लीप है। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद ही लीप आता है, कभी कभार इस तरह बीच में जैसे ये आ गया मान लो, तो अब यहां नेट 8 साल बाद लीप आएगा, ठीक है। तो देखो, मेरा सवाल ये था कि जैसे मान लो 10 जनवरी 1976 को रविवार का दिन रहा हो, ये कल्पना होती है, ठीक है। तो 15 जुलाई 1976 को कौन सा वार होगा? आपका काम सबसे पहले दिनों का गैप देखना है। गैप कैसे? 10 जनवरी से 15 जुलाई के बीच का गैप देखना है। तो देखो, मान लो मैं एक बार थोड़ा सा पूरा ही बता दूं आपको। ये जैसे जनवरी है, आपको पता है जनवरी में 31 दिन की होती है। 31 में से डायरेक्ट 10 लेस करो, 21 बचे, ठीक है। एक यूं मत करना, 21 फरवरी 1976 की है, लीप ईयर है, 29 दिन की फरवरी है, ऐसे। मार्च 31 का है, अप्रैल 30 का है, मई 31 है, जून 30 है, जुलाई आपको पता है जुलाई 15 है, ये 15। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप इन सबको यहां जोड़े पहले, भाई 5, 6, 7, 8, 9, 17, 1, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14 और 4, 18, 187, 187 दिनों का गैप है। अब यहां 187 में हम 7 का भाग दें, ऐसे 7 दूनी 14, 42, कितना बच गया भाई? 5 बच गया। हमारा मतलब यहाँ भाग जाने से नहीं होता है, 26 बार जाओ चाहे 27 बार जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं हमको। मतलब होता है बचने से। जो बचा क्या? 5 बचता है। तो आपको पता है ये डेट पहले आई थी, ये आने वाली है, आगे आई थी। 5 दिन आगे बढ़ना है। 5 दिन आगे का मतलब जैसे यहाँ रविवार है,
तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, पांचवा तो लेना है शुक्रवार, तो कौन सा वार आएगा? शुक्रवार। एक तो है तरीका आपका, ये बेसिक फंडा है इसका, ये सूत्रों से बिल्कुल मत करना, कोड वर्ड याद करने पड़ेंगे उसमें, फिर वो एग्जैक्टली वार निकालता है, कोई मतलब नहीं है। फिर जो बढ़िया सवाल होते हैं घुमा फिरा वाले, वो उससे हो भी नहीं सकते सूत्र से। दी बेटर बेस्ट तरीका ये है। हाँ, इसको आप डाउन कर लेंगे, लेकिन डाउन क्या करना है आपको, ये मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। देखो, पहली बात तो ये, जैसे धीरे धीरे आप लोग ये लिखना बंद कर देंगे। एक तो ये लिखना बंद कर दें, आपको पता है आप लिख रहे हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, ठीक है। दूसरा एक, इनको भी लिखना बंद करना, तो फिर आखिर लिखे क्या? अब लिखने की बात ऐसी है, आपको पता है, जैसे हम वैसे भी याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे कि भाई 7 का जो पार्ट है, 7 एवं 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, बस यहाँ तक ही करना है आपको। तो आपको ये पता है कि 30 में जब हम 7 का भाग देते हैं, 7 चौका 28, 2 बचता है, और 31 में 7 का देते हैं तो 3 बचता है, ठीक है। और धीरे धीरे आपके दिमाग में रुक भी जाएगी ये चीजें जो। तो देखो, आप डायरेक्ट या 7 का भाग देंगे इनमें, जैसे जनवरी 21 दिन बचे ना, 21 में सीधा 7 का दिया, 7 × 21, पूरा पूरा भाग गया और 0 बच गया। इसका मतलब मेरा मतलब ये था, जैसे मैं 21 में ऐसे भाग दे रहा हूं 7 का भी, देखो ऐसे, ये जो बचता है उससे मतलब है मेरा मतलब इस भाग जाने से नहीं है। बच गया 0, उसको जमा दिया मैंने यहां। अब देखो, 7 चौके 28, बच गया 1, 28, 28, 28, 28, 7 दूनी 14, बच गया 1। अब इनमें भी आप चाहो तो जैसे ही 7 दिख जाए आपको, कहीं भी दिखे, उड़ा दो उसको, कट मार दो। जैसे मेरे को 2, 3, 5, 2, 7, बहुत बढ़िया। अब यहाँ जो है अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा डेज आपके आ रहे हैं वो कौन से हैं? 1, 2 और 3, 5, 5 एक्स्ट्रा है, 5 दिन एक्स्ट्रा वाले हैं ये। अब 5 दिन एक्स्ट्रा है तो 5वें दिन आपको चलना है, 5 है, 5 आगे बढ़ेंगे। रविवार से देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और 5वां तो लेना है शुक्रवार। तो धीरे धीरे आप लोग क्या है, हैबिट में आ जाएंगे आपके। एक तो ये चीज लिखना बंद कर देना, एक धीरे धीरे इसको भी कट मार देना, सीधा दिमाग में 7 का भाग दो और ये जो एक्स्ट्रा डेज आते हैं उनको लिखो। देखो जैसे, और बताऊं आपको, मान लो कोई मेरा ये सवाल है जैसे कि किसी साधारण वर्ष में स्वतंत्रता दिवस ऐसे गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया, तो बताओ उसी वर्ष में, सेम ईयर, स्वतंत्रता दिवस कौन से वार को मनाया होगा? मान लो ऐसा कोई सवाल है कि किसी साधारण वर्ष में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया। गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिक डे 26 जनवरी होती है, और ये स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त होता है। रही बात ये, आपको कहीं ऐसा लगे सवाल अधूरा, कोई अधूरा नहीं है, इसमें साधारण या लीप नहीं बोलता ना, तो फिर भी सस्पेंस था ये। लेकिन साधारण वर्ष बोल गए, कोई सा भी साधारण वर्ष होता चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको पता है ये बोलता है उसी वर्ष, सेम ईयर, कोई इशू नहीं है। कोई सा भी आप मान ले, जैसे मैंने मान लिया कोई सा भी, ये लो भाई, आपको साधारण में गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब है ये
26 जनवरी। ठीक है, पूछना चाह रहा है स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। गणतंत्र दिवस बुधवार को है, 26 जनवरी को आपको बता रखा है बुधवार, और सेम ईयर वही वर्ष होना चाहिए। ठीक है, साधारण होना चाहिए, कोई सा ही मान लो और आपको कोई मैसेज आते तो बाकी उसी साल में आपको चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहां से यहां तक दिनों का गैप देखना है आपको, और दिनों का गैप हम जब देखें तो जनवरी से और यहां तक आपको चाहिए 15 अगस्त के बीच का चाहिए मान लो। तो देखो ये लो, आपको पता है जनवरी 31 की होती है, 31 में से 26 आउट कर दिए, बचे कितने? 5। ये लो, फरवरी साधारण वर्ष बोल रहा है ये। ठीक है, साधारण में फरवरी 28 दिन की होती है, 28 में जब हम 7 का भाग दें, 7 चौका 28, कितना बच गया? 0। मार्च 31 का है तो 3, अप्रैल 30 का है 2, मई 31 है 3, जून 30 का है 2, जुलाई 31 का है 3, अगस्त आपको पता है अगस्त 15 है, 15 में 7 का भाग दे, 7 दूनी 14, बच गया ये। अब जैसे ये भी 7 से कट जाए ना, उड़ा दो, कहीं भी दिखे आपको, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा 5 और 2 7, बहुत बढ़िया। जैसे 3 3 6 और 1 7, बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा डेज जो यहाँ आ रहे हैं कौन से हैं? 3 और 2 5। 7 से ही कट क्यों दे रहा हूं, 7 का ही भाग क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 7 के बाद संडे मंडे रिपीट मारते हैं इसलिए। ठीक है ना, तो 3 और 2 5, 5 एक्स्ट्रा डेज आए आपके, और 5 एक्स्ट्रा डेज है, इसका मतलब बुधवार से 5 आगे बढ़े, गुरु शुक्र शनि रवि, और 5वां तो लेना है सोमवार। तो कौन सा वार आएगा? सोमवार। अच्छा, ये यदि पहले की डेट मांगता है, ये मान लो आपको 15 अगस्त की दिखा रखी होती और ये जनवरी की निकालनी होती तो पीछे हट जाते हैं। ठीक है, देखो अब जैसा मान लिया जाए बहुत ज्यादा दिनों का गैप होता, उस सूरत में हम क्या करते हैं? जैसा आपसे कोई भी सवाल देती है इसमें कि बताओ, जैसे 10 मार्च 2004 को बुधवार का दिन रहा हो, तो बताओ 15 मई 2020 को कौन सा वार? मान लिया जाए ये सवाल है कि 15 मई 2020 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ आप देखते हो कि यार जनवरी फरवरी करे तो फिर करते ही रहो, काफी टाइम का अंतर है, और चलो ये तो फिर भी बहुत कम है, 15-16 साल ही है मान लो, और 150 साल का भी फर्क दे सकता है ये। ऐसी सूरत में हम करते क्या है, देखो 10 मार्च 2004 को बुधवार है, तो 15 मई 2020 को आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको 10 मार्च से और 10 मार्च ले लो एक बार 2020 तक, ये ले 10 मार्च से मैंने 10 मार्च ही क्यों लिया? ताकि पूरे पूरे वर्षों का गैप आ जाए। यहाँ पूरे पूरे कितने वर्षों का गैप आ रहा है? यहाँ 2004 से 2020 तक हम देखें तो कितना गैप है? इनमें जो गैप है 20 और ये 4 है। ठीक है ना, 16 वर्षों का फर्क है। तो आप यूं देखो कि आपको पता है हर साल में कम से कम 365 दिन तो होने ही है, हर एक साल में इतने तो होने ही है। हाँ, यदि लीप वर्ष होता है तो उसमें 366 होते हैं, पर आप यूं मान लो फिलहाल 1 मिनट के लिए कि सारे वर्ष साधारण भी हैं, तो हर साल में 365 दिन तो कम से कम होने एक दिन, ऐसे 365 365 365 365 ऐसे, और ये 16 वर्षों का गैप है, तो हर साल में 365 365 ऐसे आएंगे। और आपको ये भी समझ में आता है कि जब हम 365 में 7 का भाग देते हैं ना, तो 52 हफ्ते आते हैं, बचता एक है, और हमको इससे मतलब नहीं होता है। आप कितनी बार ही जाओ, 7 का बचा क्या? एक। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हर वर्ष में एक एक के हिसाब से ऐसे
16 वर्षों का यदि गैप है तो एक एक के हिसाब से 16 वर्षों में कितने बचे? 16। ओवरऑल मेरा मतलब इतना सा था कि इतना कुछ लिखने की, शो करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ 10 मार्च 2004 से 10 मार्च 2020 केवल यहां तक का गैप देखने की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से यहां कितने वर्षों का गैप है? 16 साल का। हर वर्ष को 365 का मान ले तो हर एक में 7 का भाग दे 65 में, एक एक बचता है। तो 16 वर्षों के नाम के एक एक के हिसाब से 16 वर्षों के 16 बचे ही, 16 एक्स्ट्रा डेज है ये आपके। हालांकि इसमें भी 7 का दे सकते हो, पर अभी चलो अभी नहीं दे रहा हूं मैं। अभी फिलहाल आप यूं समझ लो कि 16 वर्षों का गैप है, तो 16 वर्षों के 16 नंबर मैंने दिए। अब ये 16 कहां से आए कि हर साल को 365 दिन का मान लिया, तो हर एक में एक एक के हिसाब से एक्स्ट्रा डेज 16 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 16। लेकिन आपको ये भी समझ में आता है क्या हर वर्ष में 365 ही है? भाई बीच बीच में लीप भी तो आए। अब लीप वर्ष में कौन कौन से काम में आ रहे हैं? आपको पता है 2004 है जो लीप है क्या? भाई लीप तो है, लेकिन क्या इसकी फरवरी काम में आ रही है क्या? ये भी सोचने की बात है। इसकी फरवरी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि फरवरी पहले ही आउट हो चुकी। तो लीप है चाहे नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब फरवरी उसकी काउंट नहीं हो रही है तो हमारा कोई लेना देना भी नहीं उससे। ठीक है। हाँ, 2008 ये लीप है, इसकी फरवरी काम में आ रही है। 12 की आ रही है, 16 की आ रही है, 20 की भी आ रही है। 10 मार्च है ना यार, तो 20 की भी आ रही है। कौन कौन से लीप वर्षों की फरवरी काम में आई वो देखने की बात है। तो 8 की, 12, 16, 20, 4 लीप काम में आ रहे हैं। 2004 दोबारा फिर बता रहा हूं, 2004 लीप वर्ष है, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी फरवरी हमारे काम नहीं आ रही है। हमारे काम आ रही है 8 की, 12 की, 16 की और 20 की। 4 लीपों की फरवरी काम में आ रही है। और आपको पता है इन वर्षों में तो 365 दिन न होंगे, 366 दिन होंगे, जबकि हमने तो हर एक वर्ष को ही 65 का माना, और हर एक में एक एक के हिसाब से 16 वर्षों में क्या बचाया? 16 बचाया। लेकिन इनकी जो फरवरी काम में आ रही है वो है 4 वर्ष, तो 4 नंबर आप उनके एक्स्ट्रा अब दे दो। तो जितने भी लीप काम में आए, 4 लीप के 4 नंबर दे दिए मैंने ये। अब मेरा काम यहां से यहां तक हो गया क्लियर। कहां तक? 10 मार्च से 10 मार्च 2020। अब मेरे को यहां पे आना है, 15 मई पे आना है। तो देखो यहां से यहां तक गैप देखता हूं मैं। मार्च में क्या है? मार्च आपको पता है 31 का होता है। 31 में से 10 आउट किया, 21, और 21 में सीधा 7 का भाग गया। 7 से 21 बच गया 0। अप्रैल 30 का है 2, मई 15, तो 15 का मतलब 7 दूनी 14 बच गया 1। आप चाहो ना तो इसको भी 7 दूनी 14 2 लिख सकते हो, 2 एक्स्ट्रा बच जाता ना। कैसे बचता आपको दोबारा फिर बता दूं, ऐसे देता हूं मैं बात। 7 दूनी 14 बच गया 2 जी। इसको उतारता हूं, इससे मतलब नहीं मेरा। तो देखो अब ये 4, 2, 6 और ये 7, 7 से कट हो गया भाई। 7 के बाद संडे मंडे रिपीट मारते, इसलिए एक्स्ट्रा डेज जो आए कितना आए? 2, और 2 दिन अतिरिक्त आने का मतलब क्या हुआ? आप 2 दिन आगे बढ़ोगे, और आगे भी कैसे? बुधवार है ना, तो बृहस्पति और शुक्र। कौन सा वार आएगा? शुक्र। तो कुल मिलाके जब दिनों का गैप बहुत ज्यादा होता है तो ऐसी सूरत में हमको करना क्या होता है? ऐसे। क्लियर? जैसे और बताता हूं अभी आपको। देखो भाई ये वॉल्यूम साफ आ जाए थोड़ा, इसकी वजह से एसी वगैरह भी हो रही है, पंखे उनके बंद कर रखे हैं ताकि वॉइस क्लियर हो। अच्छा, आप इस वीडियो को एक तो क्या है लास्ट तक देखना। अभी तो क्या बेसिक फंडा मैं इसका बता रहा हूँ, और इसके जो डिफिकल्ट जो सवाल है, ठीक है, वहां पे तो अभी चलो पहुंचने में टाइम लगेगा अपन को अभी। बाकी इसका जो बेस है इसको जरूर एक बार देखना, क्योंकि बेस यदि आपने नहीं देखा और जस्ट अगली वीडियो आपने देख ली ना तो फिर वो चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो मान लिया जाए गलती से आपसे कोई वैसे ही पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ ले कोई भी सवाल है कि बताओ 1 जनवरी 2001 को
कौन सा बार था, डायरेक्ट ही पूछ लिया। तो या तो ऐसा है आपको स्पेशल कोई डेट याद है उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी याद हो कन्फर्म, ठीक है, और याद नहीं है तो आज की डेट से निकाल लो, ठीक है। कैसे देखो, मान लिया जाए आज तारीख, जैसे आज तारीख है क्या, आखिर है जो 12 तारीख है आज, 12 जून 2020 और वार है शनिवार। 12 नहीं 13 है 13 जून 2020, ठीक है। तो देखो वार शनिवार, इससे आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 1 जनवरी 2001 को आपको चाहिए, तो देखो 1 जनवरी से 1 जनवरी ले लो आप, तो 2020। आपको पता है नेट कितने वर्षों का गैप है, 2001 है 2020 है, नेट कितने वर्षों का गैप, 19 साल का फर्क है भाई, 20 में से 1 लेस कर दिया। और हमने हर साल को 365 दिन का बना रखा है, हर वर्ष को 365 का मान रखा है, और 365 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो हर साल में एक के हिसाब से 19 सालों में कितना बचेगा, 19 साल के 19 नंबर। और इस टाइम ड्यूरेशन में लेकिन आपको ये भी समझ में आता है लीप ईयर जो काम में आएंगे वो कौन कौन से हैं, 2001 लीप है क्या, नहीं है भाई, ठीक है। 4 की फरवरी काम में आएगी आपको, 4 है, 8, 12, 16, 20 नहीं, क्योंकि अभी 1 जनवरी है, फरवरी आई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ लीप वर्ष जो काम में आएंगे 4, 8, 12, 16, 4 लीप काम में आएंगे। तो 4 लीप के 4 नंबर हमारे ये, क्लियर। अब देखो हमारा काम 1 जनवरी से 1 जनवरी क्लियर हो गया। अब हमको आज की डेट पे आना है, आज की डेट पे आते हैं तो ये 13 जून है, ठीक है ना। तो जनवरी का जहां तक सवाल 31 की है, 31 में से मैंने डायरेक्ट 1 लेस कर दिया, 30 बच गया। और 30 में जब हम 7 का भाग देते हैं, एक्स्ट्रा डेज क्या आते हैं, तो फरवरी आपको पता है 2020 है और 2020 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी होती है, और 29 में जब हम 7 का भाग दें, 7 चौक 28, 1 एक्स्ट्रा है। मार्च 31 है, अप्रैल 30 है, मई 31 है, जून 13 जून है, 7 एकम 7 बच गए 6। अब जैसे ये 7 से कट हो जाए उड़ा दो, हो सकता है आपका मन इसका भी कर रहा है 7 दूनी 14 भाई 5 लिख ले, कोई बात नहीं, 7 दूनी 14 बच गए 5, ठीक है। 5 2 7 बहुत बढ़िया, 4 3 7 बहुत बढ़िया, 6 1 7 बहुत बढ़िया, 3 और 2 5, 5 एक्स्ट्रा डेज आए। अब 5 आए, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये तो आज की डेट है 13 जून 2020, और हमको तो पहले की डेट चाहिए, तो 5 पीछे हट जाना या फिर 2 आगे बढ़ जाना, ठीक है ना, बात एक ही आती है। 6 पीछे हटना है, चाहे 1 आगे बढ़ जाओ, 1 पीछे हटना है, 6 आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी आप इतना ही समझ लो कि अब ये 5 एक्स्ट्रा डेज हैं, और आपको चूंकि पहले की डेट चाहिए तो पीछे हट जाओ, आगे की चाहिए तो आगे बढ़ जाना। तो 5 में पीछे हटता हूं, देखो शनिवार से पहले शुक्र, फिर बृहस्पति, बुध, मंगल, 5 बार तो लेना है, सोमवार, तो कौन सा वार आएगा, सोमवार। इज इट क्लियर। तो कुल मिला के ये इसका बेसिक फंडा था। अब देखो इसमें क्या है, घुमा फिरा के जो सवाल आते हैं ना, वो कैसे आते हैं, देखो वो भी आपको बताऊंगा। देखो पहले और कुछ एक्सरसाइज नहीं की और कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो ये कोई सवाल पुटअप कर लिया, इन्हीं की एक्सरसाइज देख लेते हैं अभी कि किसी साधारण वर्ष की शुरुआत
सोमवार से होती है, तो उसका अंत कौन से वार से होगा? मान लो कोई सवाल है कि किसी साधारण वर्ष की शुरुआत सोमवार से होती है, तो उस वर्ष का अंत कौन से वार से होगा? फर्स्ट डे सोमवार है, तो लास्ट डे क्या है उस ईयर का? तो देखो इसका मतलब यह है कि जैसे कोई सा भी सत्र मान लिया आपने, साधारण वर्ष की शुरुआत होती है 1 जनवरी, मान लो मैंने तो ऐसे मान लिया 2001 ही ले लिया मैंने, और इसकी शुरुआत किससे है? सोमवार से। पूछने का मन क्या है उसका कि उस वर्ष का अंत लास्ट डे क्या है, इस साल का लास्ट डे क्या है? लास्ट डे का मतलब है 31 जनवरी आपको चाहिए, ओ सॉरी 31 दिसंबर, ठीक है, लास्ट डे है ये आपको बार चाहिए। तो कुछ सज्जन तो क्या रट लेते हैं, चलो फिर जो भी है आपका, बाकी रटने का कोई ऐसा इश्यू नहीं। आप देखो यहां से ऐसे निकालते हो ना यार कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या लंबा पड़ता है ये। बहुत अच्छी बात क्या रहती है, आप समझो बात को कि आप एक काम करो ना, 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो आप 1 जनवरी 2002 की मैं बात करूं, मान लो फिलहाल अभी आप इस चीज से ये लो खत्म हो जाओ, चलो 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, मान लो मेरा सवाल तो ये होता है 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा? तो देखो आपको बढ़िया पता है, यहां से यहां तक नेट 1 वर्ष का गैप है, और आपको ये भी समझ में आता है कि हर साल में 365 दिन होते हैं, 365 में जब हम 7 का भाग दें तो 1 बचता है एक्स्ट्रा में, तो 1 साल का जो अंतर है ना, 1 साल के नंबर दिए मैंने क्या, 1। इस टाइम ड्यूरेशन में लीप फरवरी आती है क्या? काम में नहीं आती, क्योंकि साधारण वर्ष है, साधारण की फरवरी काम आ रही है, और साधारण में तो 0 ही है, 28 दिन की आती है ना जी, 1 दिन का आया ये डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा डेज कितना है 1। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को क्या आना है भाई, 1 दिन और बढ़ जाते हैं, मंगलवार। लेकिन यार हमको ये डेट थोड़ी चाहिए, हमको तो असल में क्या है, इस वर्ष का अंतिम दिन चाहिए, और इस साल का तो अंतिम दिन है भी क्या, 31 दिसंबर है 2001 ये है। और आपको ये भी समझ में आता है कि 1 जनवरी से जस्ट पिछला दिन ही तो था ये, तो यहाँ कौन सा वार होगा, यहाँ मंगलवार है, तो यहाँ कौन सा होगा, सोमवार। इसका मतलब ये हुआ कि साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है ना, अंत भी उसी वार से होता है। हाँ लीप वर्ष होता तो 1 दिन बढ़कर आ जाता है। क्लियर? देखो जैसे मान लो और एक सवाल देख लो, जैसे कोई सवाल होता कि यदि भारत का स्वतंत्र, चलो गणतंत्र डाल देता हूं, पहला गणतंत्र बृहस्पतिवार के दिन हो, मान लो ये कोई सवाल है, यदि भारत का पहला गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार के दिन मनाया गया हो, तो 20वां गणतंत्र दिवस कौन से वार को मनाया होगा? आप देखो, आपको पता है गणतंत्र, पहला गणतंत्र अपना कब बना था?
26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये गणतंत्र रिपब्लिक डे होता है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे होता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, ठीक है ना, तो वो तो इंडिपेंडेंस डे है, और ये गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को है, पहला गणतंत्र। हालांकि 26 नवंबर 1949 को हो गया था ये, पर कंप्लीटली लागू कब हुआ, 50 में। ठीक है, तो देखो पहला गणतंत्र असल में है कौन सा अपना, ये 26 जनवरी 1950, ये पहला है। आपसे पूछना ही चाह रहा है कि बताओ 20वां गणतंत्र दिवस कौन से वार को मनाया होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार जो सवाल पुटअप भी किए इसने, जो 26 जनवरी 1950 को वैसे भी आप दिमाग में रखना चाहें तो बृहस्पतिवार था। ठीक है, क्योंकि अपने लिए तो इम्पोर्टेंट डेज है, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो 26 जनवरी 1950 ये है, इसको यहाँ बृहस्पतिवार का दिन है, यहाँ पे ये बृहस्पतिवार है। पूछना ही चाह रहा है 20वां गणतंत्र दिवस। अब गलती आप लोग क्या कर जाते हो, 20वां गणतंत्र है जो आप कर देते हो इसको 26 जनवरी 1970 को कर देते हो, जो सरासर गलत है। ठीक है, 20वां जो मनेगा असल में वो मनेगा कब, 20वां मनेगा आपका ये 6/9। ठीक है, 50 में पहला है भाई, 51 में दूसरा है, 52 में तीसरा है। ठीक है ना, तो कुल मिला के 20वां गणतंत्र मनेगा कब, 26 जनवरी 1969 में मनेगा, 70 में नहीं, 70 में तो 21वां मनेगा। तो यहां से यहां तक दिनों का आप जब गैप देखते आपको पता है नेट 19 साल का फर्क है, और 19 साल के हमने नंबर दिए कितने, 19। हर साल को 365 का बना रखा है, और 365 में 7 का भाग देते हैं तो एक एक बचेगा, और एक एक के हिसाब से 19 साल में क्या बचा, 19। इस टाइम ड्यूरेशन में लीप फरवरी जो काम में आ रही है, कितना आ रही है वो, 52 की है, 52, फिर 56, 60, 64, 68, ये लीप काम आ रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 ये लीप। अब 19, चाहे तो 7 का 7 दूनी 14 ऐसे कर लो, या फिर 19 और 5 24 हो गया। 24 में सीधा 7 का भाग दिया आपने, 24 में सीधा 7 का दिया, 7 21, एक्स्ट्रा डेज कितना आ रहा है, 3। और 3 आने का मतलब जब यहाँ बृहस्पतिवार का दिन है तो 3 आगे बढ़ाओगे आप, बृहस्पति से शुक्र, शनि और रविवार, तो कौन सा वार आएगा यहाँ, रविवार। तो 20वां गणतंत्र जो मनेगा कौन से वार को मन पाएगा, रविवार। क्लियर। जैसे और देखो, अभी इसका थोड़ा सा बेसिक करवा देता हूं मैं। कभी कभी इस टाइप के भी सवाल पुटअप कर लेते हैं, जैसे ये दे दिया कि मान लो ये है, मेरा भाई मुझसे 75 सप्ताह बड़ा है, और मेरी भाभी मेरे भाई से 213 दिन बड़ी है, तथा वह बताती है कि उसका जन्म सोमवार को हुआ था। तो बताओ मेरा जन्म कौन से वार को होगा। मान लो ऐसा कोई सवाल है कि मेरा भाई मुझसे 75 सप्ताह बड़ा है और मेरी भाभी
मेरे भाई से 213 दिन बड़ी है तथा वह बताती है कि उसका जन्म सोमवार को हुआ था, तो बताओ मेरा जन्म कौन से वार को होगा। इस टाइप का कोई सवाल है मान लो, तो आप इसको क्या अप्रोच करते हैं, इसके लिए देखो क्या लगाते हैं अप्रोच है। देखो मेरा भाई मुझसे बड़ा है, इसका मतलब सीधी सी बात है भाई मुझसे बड़ा है तो भाई पहले पैदा हुआ है, भाभी उससे भी बड़ी है तो भाभी उससे भी पहले पैदा हुई है। जैसे भाई ये मान लिया मैंने, ये तो मैं हूं, ठीक है, मेरा भाई, ये भाई ले लिया मैंने, और भाभी उससे भी बड़ी है, ये भाभी ले लिया मैंने, ठीक है। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, कितना बड़ा है रोही, 75 सप्ताह बड़ा है। भाभी है जो कितनी बड़ी है, 213 दिन बड़ी है। और ये भाभी बता रही है कि जी मेरा जन्म सोमवार को, ये सोमवार को, ठीक है। पूछने का मन है कि बताओ मेरा जन्म कौन से वार को हुआ। अब भाई लोग क्या करते हैं यहाँ कि भाई यहां से भाभी और मैं यहां तक दिनों का डिफरेंस देखना शुरू कर देते हो, तो क्या कि 75 सप्ताह के वो दिन बनाते, 75 गुना 7 करके उन दिनों को 213 दिन में जोड़ते। बाकी इसका कोई औचित्य है नहीं असल में, बात को समझो आप। चलो तुमको छोड़ो यार, हम भाई और भाभी की बात कर लें, तो भाई और भाभी में नेट कितने दिनों का फर्क है बता, 213 दिन। तो सीधा आप तो 213 में भाग दो ना 7 का, 7 का भाग दिया, 7 के 21, कितना एक्स्ट्रा आया, 3 आया। और आपको पता है भाभी बड़ी है, इसका मतलब पहले पैदा भाभी हुई है, उसके बाद में भाई है, और एक्स्ट्रा डेज है 3, तो सीधा आप 3 आगे बढ़ाओ। 3 आगे बढ़ने का मतलब, यह सोमवार को है मान लो, भाभी सोमवार को है, तो भाई कब आएगा देखो, सोम से 3 बढ़ाते, मंगल बुध और बृहस्पतिवार आ जाएगा ऐसे। और आपको ये भी समझ में आता है कि भाई में और मुझ में नेट 75 सप्ताह का फर्क है, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमको कोई सप्ताह दे भाई। हर 7 दिन बाद आपको पता है वही तो आता है सेम। मान लो आज शनिवार का दिन है, आप बात को समझो, तो 1 सप्ताह बाद आना क्या है बताओ, शनिवार आएगा। 2 सप्ताह बाद शनिवार आएगा, 50 सप्ताह बाद भी शनिवार आएगा। तो जब ये भाई का जन्म बृहस्पतिवार को है और भाई के 75 सप्ताह बाद मैं हुआ मान लो, इसका मतलब यहां पे जब बृहस्पतिवार है तो मेरा जन्म भी कब होगा, बृहस्पतिवार के दिन ही होगा। हाँ यदि यूं बोलता है कि यार 75 सप्ताह 1 दिन बड़ा है, तो देखो हमको फिर 1 दिन आगे बढ़ना पड़ता, लेकिन यह डायरेक्ट सप्ताह देता है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो और देखो जैसे देखो कभी कभार, अब जैसे मान लो मेरे को लगता है थोड़ा सा ही ज्यादा भी हो जाएगा, और नेक्स्ट अगली वीडियो में डालते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ उसको जरूर देखना भाई, अभी तो क्या तुमने बेसिक फंडा लिया है, इसका कोई सवाल अभी चला ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक फंडा है, बाकी क्या है जो सवाल जो आते हैं घूमते हुए जो आते हैं, कैसे घुमा फिरा के डालते हैं, नेक्स्ट वीडियो कोशिश तो मैं कर रहा था कि आदमी बना दूं, लेकिन वो क्या है ठीक है। तो अभी तो इसका बेसिक फंडा ही बहुत है, और इसको लेकिन जरूरी है पढ़ना है। अगली जो वीडियो है वो समझ इस बेस पे ही आएगी, अन्यथा जस्ट आगे जो मैं डालूंगा वो चीज समझ में नहीं आ पाएगी आपको। ओके थैंक यू।